हेलो नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, प्रीवियस एसएससी जीडी 2021 में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास कुछ पीडीएफ पड़े हुए हैं उसके, तो आज हम डिस्कस करेंगे उन्हीं के बारे में। इससे पहले कि हम रीजनिंग पढ़ें, आप एक काम कीजिए, आप एक पेपर और पेन लेकर बैठिए। जब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूं, आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख जाएगा यहाँ पर, तो आप उस क्वेश्चन को लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को, अगर आप पे आती है रीजनिंग तो आप सॉल्व करने की पहले कोशिश कीजिए। अगर आप पर नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, मैं सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के बाद आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसे अपने आप करने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा, आपके दिमाग से दो बार वो बात निकल जाएगी। एक बार जो बोर्ड पर समझा दूंगा वो, और एक जो आप खुद करेंगे वो। तो चलिए आप शुरू करते हैं। जैसा कि मेरे पास कुछ पीडीएफ है, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है कि एक गोला है, उसके अंदर एक और गोला है और उसके अंदर एक और गोला है। तो इसमें पहला जो है वो आंसर सही है, इसमें पहला ही सही दे रखा है। तो हम उसके ऊपर ट्राई करके देखते हैं कि ये पहला वाला कैसे, किस प्रकार या कैसे सही है। पहला वाला कह रहा है कि सभी महिलाएं हैं, महिलाएं। सेकंड माताएं, छोटा वाला गोला माताएं। थर्ड वाला पुत्रियां। तो ये तर्क देना हमें इसमें कि पहला जो ये कह रहा है गोले में कि जो पहला वाला गोला है ये सभी महिलाएं हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि सभी महिलाएं माताएं होती हैं और सभी माताएं पुत्रियां होती हैं, ये सबको पता है। कभी ना कभी सभी महिलाएं माताएं बनती हैं और वो किसी ना किसी की पुत्रियां होती हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो अगली वाली बात ये कह रहा है कि डॉक्टर, नर्स, इंसान। अब इसमें फिट करते हैं इस ऑप्शन को। इसमें कैसे करते हैं, जैसे सभी महिलाएं इंसान होती हैं, बिल्कुल सही बात है। और महिलाएं नर्स भी हो सकती हैं और महिलाएं डॉक्टर भी हो सकती हैं, लेकिन सभी महिलाएं नर्स हो ये जरूरी नहीं है और सभी महिलाएं डॉक्टर हो ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए अगले वाले पे देखते हैं, किसान वाला। किसान, ग्रामीण, और अगला कह रहा है साक्षर। ये यहीं पर आप गलत कर सकते हैं कि सभी महिला किसान हो ये जरूरी तो नहीं है और सभी महिलाएं ग्रामीण हो ये भी तो जरूरी नहीं है ना, इसलिए ये तो यहीं पर ही गलत हो जाएगा। साक्षर और असाक्षर की तो बात ही नहीं है। अगला वाला देखते हैं, इंजीनियर, स्नातक, अशिक्षित। अब ये कह रहे हैं कि सभी महिलाएं इंजीनियर हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। सभी महिलाएं स्नातक हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन सभी महिलाएं अशिक्षित हो ये जरूरी नहीं है। सभी महिलाएं स्नातक हो ये भी जरूरी नहीं है और सभी महिलाएं इंजीनियर हो जाए ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए चारों ऑप्शन गलत हो गए, इसलिए पहला वाला ही हमारा ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए क्या है, V डैश M, M के बाद है R डैश V डैश M डैश D डैश KM डैश D। अब हमें इसमें देखना है, इसमें भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें मतलब नहीं है कौन सा सही है या कौन सा गलत है, हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं।
तो हमें यहाँ पर तो पता नहीं है, तो हम कहीं पर आगे देखते हैं कि m से पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, m से पहले k है, तो हम यहाँ पर k रख देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि b के बाद क्या आ गया, b के बाद अब k आ गया, तो यहाँ पर भी k आएगा b के बाद। ठीक है, और m के बाद क्या है सर, यहाँ पर m के बाद आप देख सकते हैं जैसा कि r है, तो यहाँ पर m के बाद r आ जाएगा, और ये d से पहले r है तो d से पहले भी r आ जाएगा, और k से पहले b है तो v आ जाएगा, और v से पहले क्या है सर, d, b से पहले ये आपको दिख रहा है जैसा कि d है। तो हमारा आंसर है k, d, k, r, v और r। अब देख लीजिए जैसा कि कह रहा है पहला क्वेश्चन, आप पहला वाला जो आपका है वो बिल्कुल सही है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें 4 डब्बे दिए हुए हैं जो कि क्रम फॉलो कर रहे हैं। एक पहला वाला डब्बा कुछ इस प्रकार से क्रम को फॉलो कर रहा है, 1 2 3 4, इसका ये वाला खाना जो है भरा हुआ है, और नीचे जो उसके है वो ये है। फिर उसके बाद ये पहुंच जाता है ऊपर यहां पर, नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये खाली हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला भर रहा है। यानी आपने नोटिस किया जब ये ऊपर पहुंच गया पर ये ब्लैक वाला हिस्सा नीचे आ गया, और ये नीचे आएगा जब, तो इसका ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, उसके ऊपर जाएगा, जैसा कि इसमें ही कह रहा है। ये वाला अब भर गया, देखा जैसा हमने कहा था वैसा ही ये भर रहा है। तो इसके हिसाब से हमारा अगला जो उसमें कह रहा है लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या कह रहा है, लास्ट वाला कुछ है यहां पर ये है, और ऐसे करके दिया हुआ है इसमें। इसमें ये वाला भरा हुआ है लास्ट वाले में, और ये जो डब्बा है वो यहां पर है, इसमें ये वाला भरा हुआ है। तो इसका मतलब अब ये वाला तो ऊपर जाएगा, और ये कलर आ जाएगा यहां पर, और ये आ जाएगा नीचे, और ये वाला कलर भी आ जाएगा इसके जस्ट नीचे। तो ऐसा प्रोसेस किस में दिया हुआ है, थर्ड वाले में दिया हुआ है। थर्ड वाले में जो थर्ड वाला है उसमें बिल्कुल इसी प्रकार से दिया हुआ है कि सबसे नीचे वाला भरा हुआ है, और ये आ जाता फिर आपका ऊपर, इसमें ये सबसे ऊपर वाला भरा हुआ है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि कागज की एक टुकड़े को मोड़कर उसे काटा गया है, फिर बताया गया है कि इनमें से कौन सी आकृति जो है सही होगी इन चारों में से। तो जो लास्ट वाला जो दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूं। देखिए जैसे ये आपका पेपर है, इसे उन्होंने पहले ऐसे फोल्ड किया इस प्रकार से, फिर उन्होंने उसे ऐसे फोल्ड किया, फिर आप उसमें देख सकते हैं कि उन्होंने अब इस जगह पर 2 छेद कर दिए। उन्होंने यहां पर इस जगह पर 2 छेद हैं, तो जब ये खुलेगा तो आपको पता है जब यहां पे खुलेगा तो यही 2 छेद इसके पीछे भी होंगे। ऐसे करके जब खुलेगा तो ये 2 छेद, एक ऐसे करके और एक ऐसे करके होगा। जब ये यहां पर खुलेगा तो ऐसे करके होगा। तो आप जैसा कि समझ गए होंगे कि उस पेज को जब खोलेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। आप ऐसे 4 कर लीजिए, एक छेद जब यहाँ पर होगा तो एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर
और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। आप चाहे तो पेपर में ऐसे छेद करके देख भी सकते हैं, मोड़ने के बाद यहाँ पर आप 2 छेद कर दीजिएगा। तो इसमें आपको दिख रहा है कि थर्ड वाला आपका जो आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कह रहा है कि कोई शब्द दिया हुआ है POLYNOMIAL और यहां पर एक मिरर लगा दिया। मिरर में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा आता है, तो एल का आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ए तो ए ही रहेगा, आई रहेगा, एम ही रहता है वैसे भी, ओ रहेगा। एन का दृश्य जो थोड़ा चेंज हो जाएगा और वाई का चेंज हो जाएगा, एल फिर से ऐसे हो जाएगा, ओ और पी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब आंसर को आप मैच कर सकते हैं, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है थर्ड वाला हमारा मैच हो रहा है। तो आप ही है, कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि एम तो डब्ल्यू बन जाएगा, डब्ल्यू नहीं, ऐसा नहीं होता। मिरर जब इधर है तो एम ऐसा ही दिखेगा, इधर से कर सकते हैं ऐसे, पर अगर इधर मिरर लगा हुआ है तब इसका डब्ल्यू हो सकता है, और अगर इसका मिरर ऊपर लगा हुआ है तो भी ये डब्ल्यू ही बनेगा। इस कंफ्यूजन को मत करना, आपको उसमें डब्ल्यू भी दे रखा हो तो आप डब्ल्यू वाले पर क्लिक कर दे, ऐसा नहीं होता है। कह रहा है हमारा TODUGVSJWXWP और नेक्स्ट वाला तो क्वेश्चन मार्क है। तो टी के बाद हमें देखना है यू कितने बार आता है। यू के बाद बी देखना हमें, बी है ये, बी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, तो अगला वाला क्या आएगा? तो एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स, तो अगला क्रम से ही चल रहा है, तो अगला वाई हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये ओ पी क्यू एक छोड़ रहा है, क्यू आर एस, एस टी यू बी डब्ल्यू, फिर अगला क्या होगा? एक्स वाई आ जाएगा। तो अब यहां से देख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी, 2 छोड़ रहा है ये, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो अगला हो जाएगा एस। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, फोर्थ वाला। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका ए डी का पिता है, पिता पुत्र, सी और डी भाई भाई है, सी और डी भाई भाई है, ये भी भाई है तो ये इसका भाई है। जी बी की माँ है, जी बी की माँ है। अभी हमें नहीं पता इनका रिलेशन आपस में क्या है, इसलिए आगे पढ़ते हैं। और सी बी का भाई है, सी बी का क्या है? भाई। तो ये तीनों भाई हो गए एक दूसरे के। जब तीनों ये भाई हो गए तो जी इनकी भी माँ हुई, इनकी भी माँ हो गई, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? पति पत्नी, पति पत्नी, ये आपस में पति पत्नी हो गए। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जी का ए से किस प्रकार संबंधित है? जी ए की पत्नी है। आपका आंसर 2 वाला इसमें सेकंड सही है। अगर आप लोग हमारे साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप कमेंट में आंसर भी दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे ही हम आगे और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6 डिलीवरी बॉय यू बी डब्ल्यू और वाई जेड एक स्टॉक रूम से अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति में लगे हुए हैं। जेड डब्ल्यू के ठीक बगल में है, बाएं बगल में है। तो बाएं बगल में क्या होता है? ये होता है दाहिना हाथ,
और ये होता दाहिना हाथ और ये होता बायां हाथ। दाहिना यानी सीधा, बायां यानी उल्टा वाला हाथ। तो उसमें बोला गया है कि बाएं बगल में बायां हाथ कौन सा होता है? उल्टा वाला। तो बाएं बगल में इधर होगा, सीधी सी बात है। तो ZW के बाएं ठीक बगल में है। Z यहाँ है, W यहाँ है, ठीक बगल में होगा ना, बाएं भी है और ठीक बगल में भी है। पंक्ति में दोनों छोरों पर Z और Y है, तो दोनों छोरों पर Z और Y हो गए। अब जो भी आएगा वो बीच में आएगा, अब आगे नहीं जा सकता। W Z और V के बीच है, W Z और V के बीच में है। V यहां बना दो। अब देखो W Z और V के बीच में हो गया, नहीं हो गया? U X के बाएं ठीक बगल में है, U X के ठीक, मान के चलिए यहां पर X है और इसके ठीक दाएं बगल में U है, बाएं बगल में इसके U है, यानी यहां पर U है, ये ठीक बाएं बगल में हो गया। यस सर। Y X के दाएं ठीक बगल में है, ठीक दाएं हो गया, ठीक है, ये देखो इसके ये दाएं हो गया। तो अब क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा डिलीवरी बॉय दाईं ओर से चौथे स्थान पर होगा? तो दाया और ये हो गया दाया, इधर से गिनेंगे तो चौथे स्थान से पूछ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे स्थान पर बी है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे पहला वाला आपका आंसर सही है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से। ये कह रहा है सभी स्कूटर दो पहिया वाहन है। सभी स्कूटर दो पहिया वाहन है, ठीक है। सभी साइकिल दो पहिया वाहन होती है, ठीक है। अब इसका कथन और निष्कर्ष में ये कह रहा है कि सभी स्कूटर साइकिल है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर दो पहिया वाहन साइकिल नहीं हो सकता और हर साइकिल दो पहिया वाहन वाली स्कूटर नहीं हो सकती। सभी साइकिल स्कूटर है, बिल्कुल नहीं। अभी जैसा कि मैंने बोला हर दो पहिया वाहन स्कूटर नहीं हो सकता, हर स्कूटर दो पहिया वाहन साइकिल नहीं हो सकता। इसलिए इसका कथन निष्कर्ष में क्या होगा? ना तो निष्कर्ष, ना अनुसरण करता है, यानी आपका चौथा वाला इसमें सही है। क्वेश्चन है इसमें केचुआ एक अरज्जुकी से संबंधित है, तो मछली किससे संबंधित होगी? केचुआ मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती उन्हें अकशेरुकी कहते हैं, पर मछली की रीढ़ की हड्डी होती है तो उन लोगों को क्या बोलते होंगे? रज्जुकीय। यह जीव, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है वो रज्जुकीय जीव होते हैं और जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है इन्हें अरज्जुकीय जीव कहते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि ये चार ऑप्शन जो दिए हैं इनमें से कौन सा असंगत है? तो पहले वाले में है 15, 30 और 225। 15 दूनी 30 होती है, इसके पाड़े में आता है और ये 15 का स्क्वायर होता है। दूसरे वाले में 13, 26, 169। 13 दूनी होती है 26 और ये 13 का स्क्वायर होता है। और तीसरा वाला कह रहा है 17, 34, 278। 17 दूनी 34, लेकिन ये 17 का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए यही वाला आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक निश्चित कूट भाषा में, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है मिस्टेक, MISTAKE,
मिस्टेक को लिखा जाता है 9 7 6 5 4 1 2। नेकेड को NAKED, नेकेड को लिखा जाता है 8 4 1 2 3। तो INTIMATE, इंटीमेट को क्या लिखा जाएगा? तो देख लेते हैं। ई के विपरीत 2 है, टी के विपरीत 5 है, ए के विपरीत 4 है, एम के विपरीत 9 है, आई के विपरीत 7 है, टी के विपरीत 5 है, एन के विपरीत 8 है और आई के विपरीत 7 है। तो आप इसमें मैच कर सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है 7 8 5 7 9 4 5 2। आपका 4th वाला क्वेश्चन आंसर सही है। आज के लिए इतना ही। ऐसा ही और वीडियो की कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।